हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन के 5th क्वेश्चन तक कर लिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देख लो। और आज हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या है, 2 स्केलियन ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, देखो फिगर है ट्रायंगल PQR एंड ABC। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो एंगल P जो है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल R जो है वो एंगल A के इक्वल है, एंड PR लेंथ जो है वो AB के इक्वल है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अनस एंड ऋषि ऑब्जर्व देम एंड सेड द फॉलोइंग। अनस ने क्या स्टेटमेंट दिया है, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBA। ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBA। एंड ऋषि ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA। अब ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, विच ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है, तो चलो पहले हम ये दोनों स्टेटमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं। ट्रायंगल PQR और CBA सिमिलर हैं, ये अनस ने कहा। सिमिलर कब होते हैं ट्रायंगल, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। AA से ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, SSS से ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, एंड SAS से। PQR अगर CBA के सिमिलर है तो एंगल P जो है एंगल C के इक्वल होना चाहिए, फिगर के अकॉर्डिंगली है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B होना चाहिए, वो नहीं गिवन है। एंगल R जो है वो एंगल A के इक्वल होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली R A के इक्वल होना चाहिए। तो देखो गिवन है R A के इक्वल है। साइड ना भी दी होती तो देखो AA से ये ट्रायंगल सिमिलर हो रहे। क्लियर, तो मतलब अनस की स्टेटमेंट तो करेक्ट है। चलो अब हम चेक करते हैं कि ट्रायंगल PQR और CBA कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए जो हमें गिवन कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। तो अगर ट्रायंगल PQR और CBA कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल P जो है वो एंगल C के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, गिवन है हमें। और एंगल R जो है वो एंगल A के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और साइड PR मतलब PR, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड, CA इक्वल होनी चाहिए। PR साइड जो है अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो CA के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन हमें गिवन क्या है कि साइड PR जो है वो AB के इक्वल है। बट इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली PR के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बनती है, CA। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं और बाय AA सिमिलर ज़रूर है। ठीक है, सो वी कैन से दैट ओनली अनस A ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ट्रायंगल सिमिलर है PQR और CBA बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पहले पढ़ लेते हैं। 2 सर्कल्स विद सेंटर्स O and N टच ईच अदर एट पॉइंट P एज शोन इन द फिगर। OPN आर कोलिनियर। ठीक है, वो दे लाई इन द सेम लाइन। द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, दिस रेडियस यानी OP इज ट्वाइस दैट ऑफ द सर्कल विद सेंटर N, ये वो डबल ऑफ PN है। OX इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर N एंड OX की लेंथ हमें दी हुई है 18। अब फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर N, हमें ये फाइंड करनी है लेंथ। ठीक है, सपोज करो ये रेडियस जो है ये R है, दैट इज PN भी R है, और इस इक्वेशन के हिसाब से फिर OP की लेंथ कितनी हो गई, 2R। अब ये क्वेश्चन चैप्टर सर्कल से है, उसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जो XN है वो OX के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स दिस एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल OXN जो है इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये। ठीक है, तो अब सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। OX की लेंथ हमें दी हुई है 18 सेंटीमीटर्स है ये। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज विच इज ON स्क्वायर इज इक्वल टू बेस OX स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर XN स्क्वायर। ON की वैल्यू देखो 3 टाइम्स R हो गई, तो 3R स्क्वायर इज इक्वल टू OX स्क्वायर विच इज 18 स्क्वायर प्लस XN देखो R है R स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। 9R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर और 8R स्क्वायर इज इक्वल टू 18 स्क्वायर। देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू 18 टाइम्स 18 डिवाइडेड बाय 8
2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 9s are 18. तो r स्क्वायर आ रहा है 9 स्क्वायर ओवर 2, देयरफॉर r इज इक्वल टू 9 ओवर रूट 2. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. 9th क्वेश्चन है, शोन बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर O हैविंग टेंजेंट्स एट पॉइंट P, T एंड S. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर इज दिस लेंथ. ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये गिवन है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. इसका मतलब फिगर के अकॉर्डिंगली रेडियस ओ पी और ओ एस है, इट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. वॉट इज द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन पी क्यू टी आर एस ओ. ये पॉलीगन पी क्यू टी आर एस ओ, इसकी लेंथ पूछिए. ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंगली पेरीमीटर की क्या वैल्यू होएगी. पेरीमीटर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस ओ प्लस ओ पी. ठीक है, अब यहाँ क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है. टेंजेंट में हमने थ्योरम पढ़ी है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखो क्यू पी की लेंथ क्यू टी के इक्वल होगी. ठीक है, ये देखो ये टेंजेंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, और सेम थ्योरम से आर टी और आर एस इक्वल हो जाएगा. आर टी इज इक्वल टू आर एस हो जाएगा. क्लियर है ये बात. ठीक है, चलो अब वापस इस इक्वेशन पे आते हैं. हमें इसमें क्या क्या पता है. देखो पी क्यू की लेंथ हमें पता है, नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि पी क्यू क्यू टी के इक्वल है, तो इस पी क्यू को मैंने लिख दिया क्यू टी. ठीक है, प्लस क्यू आर, ये टोटल लेंथ क्यू आर हमें गिवन है 12, तो मैंने क्यू आर की जगह 12 लिख लिया. देन आर एस हमें पता है, नहीं पता, लेकिन आर एस की वैल्यू क्या है आर टी, तो मैं आर एस को रिप्लेस कर दूँ आर टी से. क्लियर है. अब एस ओ इज रेडियस इज 7 एंड ओ पी अगेन रेडियस, दिस इज ऑल्सो 7. ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 12 प्लस 14 प्लस देखो क्या आ रहा है क्यू टी प्लस आर टी. एंड नाउ व्हाट इज क्यू टी प्लस आर टी. क्यू टी प्लस आर टी क्या है, क्यू आर है ना. 12 प्लस 14 प्लस क्यू आर, एंड क्यू आर की लेंथ हमें दी हुई है 12. ठीक है, तो कितना हो गया 12 प्लस 14 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू 38 सेंटीमीटर. राइट, 38 सेंटीमीटर, मतलब सी ऑप्शन इज़ योर आंसर. गुड क्वेश्चन. तो क्वेश्चंस जो दिए हैं टॉपिक से रिलेटेड हैं, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. क्लियर है ना बात. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर जो 10th है ना, इसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है कि ये वाला टॉपिक इस साल सिलेबस में है या नहीं, जिसमें हम ये कोसीकेंट 90 माइनस थीटा, वैसे ये एक्सरसाइज तो डिलीटेड है, इज इक्वल टू सीकेंट थीटा एंड सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट थीटा. ठीक है ना, ये शायद सिलेबस में नहीं है पर उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, दिया हुआ है, तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं. ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा. क्वेश्चन में देखो क्या है, शोन बिलो इज अ टेबल विद वैल्यूज ऑफ कोसिकेंट एंड सीकेंट ऑफ डिफरेंट एंगल्स. ये थीटा दिया हुआ है 35 डिग्रीज एंड 65 डिग्रीज. कोसिकेंट 35 डिग्रीज की वैल्यू p है, कोसिकेंट 65 डिग्रीज की 1.1 है, सीकेंट 90 माइनस थीटा 35 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग 1.7 है, और यहाँ q है. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली. अब इसके हिसाब से अगर किया जाए ना तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है. p क्या है, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है ना, p इज कोसिकेंट थीटा या कोसिकेंट 35 भी कह सकते हो, बट इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कोसिकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट 90 माइनस थीटा ना, तो कोसिकेंट थीटा इज सेम है सीकेंट 90 माइनस थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना दिया हुआ है 1.7. इसका मतलब p की वैल्यू 1.7 आ गई ना. तो सेम यहाँ पे देखो, अब यहाँ कोसिकेंट थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्रीज इज 1.1. वी नो कोसिकेंट थीटा इज सीकेंट 90 माइनस थीटा, और उसी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग सीकेंट 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है q. इसका मतलब q इज इक्वल टू 1.1 ना, बिकॉज कोसिकेंट थीटा इज सीकेंट 90 माइनस थीटा, तो q इज़ 1.1. पूछा क्या इन्होंने, p और q की वैल्यू ही पूछी है, तो p इज़ 1.7 एंड q इज़ 1.1. क्लियर है ना, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट.
ठीक है, तो चलो इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और गाइज मैंने अभी नोटिस किया है कि 7th क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया है, उसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। ओके।